बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसमें इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। 1.14 का जो हमारी सीरीज़ है ये सारी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में है। आज हम प्रेजेंट टेंसेस की बात करेंगे और प्रेजेंट टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बन सकते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसकी रीज़न यही है कि नेटिव स्पीकर्स उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए वो उसको नहीं बनाते। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो इसके तरह एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर आपके सामने। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर तो हमने टेंसेस में भी पढ़े थे, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने हैं कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और फिर सब्जेक्ट। ये हम इसमें पैटर्न यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नेगेटिव में जब हम जाते हैं तो एक्टिव वॉइस में डू या डज़ के बाद नॉट आता है, बट पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर के बाद नॉट और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, मतलब नोट करने वाली बात यह है कि पैसिव वॉइस में डू डज़ ख़त्म हो जाता है। हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि वो डू डज़ जब एक्टिव वॉइस में देखता है तो वो पैसिव वॉइस में समझता है कि शायद ये ज़रूर आएगा, तो डू डज़ ख़त्म हो जाता है क्योंकि इज़, एम, आर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव में भी डू डज़ स्टार्ट में जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर स्टार्ट में जाता है। बाकी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखी हुई हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। इसी को आपने फॉलो करना है अच्छे तरीके से, आपने इसको एट फिंगर टिप्स ले आना है। और आगे चलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी सेम उस तरह स्ट्रक्चर आपके सामने है कि इज़, एम, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर के बाद बीइंग और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट इसमें स्टार्ट में चला जाता है, ज़ाहिर सब में ही जाता है, और बाय प्लस सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। ठीक है, और इसमें चूँकि पहले से ही इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है तो कोई डू डज़ की ज़रूरत नहीं होती। इज़, एम, आर के बाद नॉट लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में भी इज़, एम, आर के बाद नॉट, और क्वेश्चन में इज़, एम, आर स्टार्ट में जाता है, दोनों तरफ, एक्टिव में भी पैसिव में भी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक्टिव का स्ट्रक्चर आपने टेंसेस में पढ़ा हुआ है। हैज़, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में हैज़, हैव के बाद बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें भी स्टार्ट में होता है और इसमें सब्जेक्ट एंड पे होता है। अच्छा, ये ज़रा मैं टेक्निकल एक बात आपको बता दूं कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आता है पैसिव वॉइस में, तो टेक्निकली ग्रामेटिकली स्पीकिंग ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता उधर। ठीक है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा ताकि एक्टिव से पैसिव जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं पे भी आपने स्ट्रक्चर तो नहीं लिखना ना, आपने तो उसका कन्वर्ट करके लिखना है। तो मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट ही समझें। प्रेजेंट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शेयर किया। हैज़, हैव के बाद नॉट इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, एक्टिव पैसिव दोनों में। हैज़, हैव स्टार्ट में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए हैज़, हैव स्टार्ट में चला जाएगा, एक्टिव और पैसिव दोनों में। और जो बात फर्दर है वो आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब में हैज़, हैव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, और आई और वी के साथ, आई और यू के साथ हमेशा हैव आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये टेंसेस से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं एक्टिव टू पैसिव वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, और इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।